जय हिंद साथियों। साथियों, अक्टूबर में 5 बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो साथियों, कुछ अक्टूबर में भरे जाएंगे और कुछ कुछ वैकेंसियां नवंबर में भरे जाएंगे। तो साथियों, इसमें कुछ 10th लेवल के वैकेंसीज है और कुछ 12th लेवल के और कुछ ग्रेजुएशन। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे आईटी हो गया, डिप्लोमा हो गया, तो साथियों आपके लिए भी इस यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 5 प्रकार के आपको वैकेंसीज बताऊंगा, जो साथियों यहाँ बोर्ड पे लिखा गया। लेकिन साथियों, जगह कम होने के कारण से आपको एक वैकेंसीज कम। लेकिन साथियों, इसके बाद मैं आपको जस्ट इसके बाद आपको क्या करेंगे, फिर से लिखकर आपको बता देंगे। तो साथियों चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला वैकेंसीज जो साथियों निकल कर आ रही है। पहला वैकेंसी हमने साथियों विभाग और जॉब लोकेशन सभी आपको बताने का कोशिश किया है। तो देखिए, पहला वैकेंसी है इंडियन आर्मी में। पहला वैकेंसी आपको इंडियन आर्मी में देखने को मिल रहा है। अब इसमें कौन सा वैकेंसी है, तो साथियों मेडिकल से रिलेटेड है। यानी आपको यहाँ पे असिस्टेंट नर्स बनना है साथियों। यानी जैसे असिस्टेंट नर्स का अर्थ क्या हुआ कि इंडियन आर्मी अगर कोई घायल हो गया तो उसके देखरेख के लिए डॉक्टर की सहायता करने के लिए आपको वहां पे रखा जाएगा। लेकिन आप मेनली रहिएगा कहाँ पे, इंडियन आर्मी में आप रहिएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट साथियों, देखिए साथियों, इसमें पोस्ट कोई निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि साथियों ये आर्मी का रैली होता है। इसमें कोई पोस्ट निर्धारित नहीं होता है। 1000 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए इसमें पोस्ट के निर्धारण नहीं होते हैं, ठीक है। आप देखिए, ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो साथियों ये फॉर्म जो है 30/10/2022 लास्ट है। यानी साथियों ये फॉर्म भरने का डेट चालू हो चुका है और लास्ट डेट है साथियों 30/10/2022। यानी इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी करिए, आप डेट खत्म होने से पहले फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद देखिए, इसमें फी कितने लगेंगे, तो साथियों इसमें आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है। आप साथियों फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला बात, एज लिमिट क्या होगा, यानी उम्र सीमा क्या होगा। तो देखिए, आपका उम्र सीमा 17.5 साल से 25 साल होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथियों योग्यता क्या होना चाहिए, तो साथियों इसमें योग्यता में थोड़ा उलझन है, लेकिन हमने आपको आपके लिए साफ साफ लिख दिया है कि आप अगर योग्यता क्या होना चाहिए, अगर आपका 12th में फिजिक्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, या केमिस्ट्री से हो, या साथियों आप बायोलॉजी से हो, तब आप इसे इजिली से आप भर सकते हैं। यानी आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। आपका ये जॉब कहाँ लगने वाला है, तो साथियों आपका जॉब जो है इंडिया में कहीं भी लगेगा। और साथियों क्योंकि आप होंगे इंडियन आर्मी के साथियों, इसलिए आपका ये जॉब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लग सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्या है साथियों, दूसरा विभाग। देखिए यहाँ पे लिखे हमने दूसरा विभाग लिखा है CISF, ठीक है साथियों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यानी साथियों आपको यहाँ पे CISF का काम करना है। लेकिन साथियों यहाँ पे ये जो जॉब है ऑफिशियली है, और मैंने आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। तो साथियों आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, ये जो विभाग है यानी CISF, ये साथियों ऑफिशियल वर्क है। आपको इसमें 2 प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेगा, एक हेड कांस्टेबल का और साथ ही एक आपको ASI साथियों स्टोनो को देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें कुल पोस्ट की संख्या कितने हैं, 540 है। और इसे कब से कब तक अप्लाई करिएगा साथियों, अप्लाई डेट चालू हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट है 25/10/22। यानी 25 तारीख तक आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा। लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले भर लीजिएगा। उसके बाद इसमें साथियों फी कितना लगेगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, उन्हें मात्र 100 रुपया देना पड़ेगा। और जो भी SC ST और फीमेल है, उन्हें कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट SC साथियों जनरल के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए, OBC के लिए 18 से 28 साल होना चाहिए, और SC ST के लिए साथियों 18 से
30 साल होना चाहिए। साथियों ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है और SC/ST के लिए 5 सालों की छूट है, 5 सालों की। अब देखिए ये जॉब लोकेशन का होगा, तो साथियों जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया होगा, क्योंकि साथियों जहां जहां इंडस्ट्रियल फैक्ट्री होंगे, कारखाने होंगे, आपको वहां आपको जॉब दिया जाएगा, इसलिए आपका जॉब लोकेशन जो होंगे ऑल ओवर इंडिया होंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा वैकेंसीज का। तो देखिए तीसरा वैकेंसी जो है साथियों बड़ा पेचीदा है। साथियों ये विभाग है साथियों, ये आपको मिलेगा साथियों दिल्ली में, यानी आपको ये दिल्ली वाला वैकेंसीज है। तो कौन है साथियों, ये SSC के द्वारा वैकेंसीज को निकाले जाते हैं, और साथियों इसमें आपको दिल्ली पुलिस में काम करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, तो साथियों SSC दिल्ली पुलिस के द्वारा निकाला जाता है, और इसमें आपको MTS लेवल पे आप क्या जॉब करिएगा, तो सिविल आपको काम करने में, सिविल मतलब क्या हो गया, चपरासी काम करिएगा या स्वप्नर काम करिएगा, या क्या मतलब कुछ भी छोटा छोटा काम, गार्डनर काम करिएगा या लाइब्रेरियन काम करिएगा, ये सब काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट है साथियों, 1000 साथियों प्लस माइनस आप रख सकते हैं। इसमें पोस्ट की संख्या 1000 प्लस माइनस आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए साथियों इसे आप अप्लाई कब करिएगा, तो साथियों अभी तक इनका डेट नहीं आया साथियों, इसका डेट जो कैलेंडर में दिया है उसके अनुसार नहीं, क्योंकि साथियों जब CGL का जब वैकेंसी निकला था तो उस समय बोला गया था इस डेट में देंगे, उस डेट में नहीं दिया, 2-3-4 दिन बाद दे दिया। उसी तरह इसका भी साथियों जिस डेट में बोला गया उस डेट में नहीं देकर 2-3-4 दिन यानी आपको अक्टूबर में अप्लाई करने का डेट जारी कर दिया जाएगा। और इसमें कुल फी कितने होंगे, तो 100 रुपया फी होंगे, क्योंकि जानते हैं साथियों SSC का कोई भी वैकेंसी जो 100 ही रुपया लेते हैं। उसके बाद इसमें एज लिमिट क्या होंगे, तो एज लिमिट साथियों जनरल के लिए 18 से 24 साल होंगे, OBC के लिए 18 से साथियों 27 साल होंगे, और SC/ST के लिए सिर्फ साथियों 18 से 29 साल होंगे। और साथियों नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो साथियों सिर्फ आपको 10th पास, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या दिल्ली बोर्ड से हो, चाहे CBSE बोर्ड से हो, आप 10th अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपका प्रतिशत कोई मायने नहीं, आप कितने नंबर से पास होइएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 10th पास होना चाहिए बस। अब देखिए जॉब लोकेशन कहाँ होगा साथियों, तो साथियों दिल्ली पुलिस का है वैकेंसी, दिल्ली का है, इसलिए आपको दिल्ली में रहकर ही आपको जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिल्ली में करना पड़ेगा। और अगला आप कौन सा वैकेंसी है, तो देखिए चौथा वैकेंसी है, वैकेंसी का नाम है साथियों, ये वैकेंसी वन विभाग में, और वन विभाग में भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में साथियों, आपको ये जाना है उत्तर प्रदेश में। और किस लेवल का वैकेंसी है साथियों, तो SI यानी दरोगा पोस्ट का साथियों है। SI मतलब यहाँ पे यानी साथियों यहाँ पे SI दरोगा लेवल का पोस्ट आपको मिलेगा। देखिए सब इंस्पेक्टर साथियों, SI मतलब क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर, वहां पे आपको, और ये कहाँ पे आपको जॉब करना है साथियों, आपको यूपी में, यानी यूपी में वन विभाग है। और साथियों कुल पोस्ट की संख्या कितना है, तो कुल पोस्ट की संख्या है 701। ठीक है, उसके बाद कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों 17/10, यानी साथियों 17 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक लास्ट डेट है इसका, तो 6/11/2022, यानी नवंबर में आप 6 तारीख भर सकते हैं। यानी साथियों आप 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख के भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि साथियों कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम फी कितना लेगा, तो साथियों एग्जाम फी सिर्फ 25 रुपया, उससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें 25 रुपया। इसलिए साथियों देखिए 25 रुपया कोई ज्यादा नहीं होता है, आप ऐसे भी खर्च कर देते होंगे। तो साथियों ये सिर्फ सर्वर कॉस्ट लिया गया और कोई फी नहीं लिया, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ 25 रुपया सर्वर फी, जो सर्वर में जितने खर्चे लगते हैं उसको मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 25 रुपया GST करते हैं, वो सब के लिए। उसके बाद इसमें एज लिमिट क्या होंगे, तो साथियों 21 से 40 साल, यानी आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो साथियों इसमें आप भर सकते हैं 21 साल। उसके बाद योग्यता साथियों इसके क्या होंगे, तो साथियों इसका योग्यता जो पेचीदा है थोड़ा, तो साथियों मैं आपको योग्यता स्क्रीन के माध्यम से बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जॉब लोकेशन कहाँ होगा, तो साथियों आपको जॉब लोकेशन यूपी उत्तर प्रदेश में रहकर ही करना होगा। तो चलिए मैं आपको साथियों स्क्रीन के माध्यम से बताता हूँ कि इसकी योग्यता क्या रहने वाली
है। तो देखिए साथियों, आ गए नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए क्या कहता है। तो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए वन दरोगा के लिए। तो क्या क्या होना चाहिए वन दरोगा के लिए, तो कह रहा है भारत के विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से यानी यूनिवर्सिटी से आपको गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या दो से अधिक विषय में अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो साथियों, या स्नातक उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, या पशु चिकित्सक विज्ञान में स्नातक उपाधि धारण आप किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। यानी कम से कम आपको आपके पास 2 स्नातक डिग्री किसी भी विषय में होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो साथियों आप एलिजिबल नहीं है। चलिए साथियों, नेक्स्ट वैकेंसी 5वां नंबर की वैकेंसी देखिए, सिविल हाई कोर्ट का है साथियों। ये हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में ये जॉब निकल कर आ रही है। तो देखिए इसमें कुल पदों की संख्या है साथियों 1673, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन सा होगा, पियोन होगा और ऑर्डिनेटर का काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए डेट क्या है साथियों, डेट है 20/9/2022, यानी इसकी फॉर्म भरने की डेट साथियों 9 तारीख से शुरू हो गया, 20 तारीख से शुरू हो गया, सॉरी 20 तारीख, और 20 तारीख को साथियों ख़त्म हो जाएंगे। यानी आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो साथियों आप एक इंडियन हो, ऑब्वियसली पहले से आप इंडियन हो, आप कम से कम मैट्रिकुलेशन यानी आप 10th पास होंगे तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों, उसके बाद देखिए आप कहता है कैंडिडेट मस्ट बी मेडिटेट, यानी आप मेडिकली फिट होना चाहिए, पागल उगल नहीं होना चाहिए, और आपका कंडीशन भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि कितना क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मेल के लिए 18 और कम से कम 18 और ज़्यादा 37। उसका फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, 18 साल और ज़्यादा 40 साल, ठीक है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को पूरा देख लीजिए अच्छी तरह से और समझ लीजिए। तो साथियों चलिए, आप समझ गए होंगे, चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो आपने देख लिया कि अगर आप किसी भी पोस्ट से, किसी भी पोस्ट में आप इच्छुक है, चाहे साथियों आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र में, चाहे सीएसएफ में भरना चाहते हैं, चाहे आप सिविल में जाना चाहते हैं या वन विभाग जाना, आप जो भी इच्छुक है उस पोस्ट को आप भरिए। साथियों आप जिसमें इंटरेस्ट है इसे जरूर भरें, क्योंकि साथियों आपके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है साथियों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बेरोजगारी भरमार है, इसलिए आपको जो भी पोस्ट अच्छा लगे उस पर जाकर आप फॉर्म भरिए। और साथियों कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरीज को पूरा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।